हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो भी कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। खास करके जब हम यूट्यूब पे हैं तो मतलब हम कितना भी खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके ऐसा होता है कि हार मान जाते हैं। और जिस दिन ऐसा कुछ होता है ना कि क्या होगा, कब कैसे क्या होगा, कैसे व्यूज आएंगे, कैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा, और मतलब ये सब जब टेंशन होती है ना तो कभी कभी व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है। और जाहिर सी बात है, घर का काम करने का भी मन नहीं होता है। तो आज मेरा मन सुबह से ही ऐसा है, कुछ करने का मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो फिर सोचा कि क्यों मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही क्यों आपके साथ शेयर किया जाए, जो रियल है वो भी शेयर किया जाए। कि मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ कभी कभी, मेरा भी घर का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आज बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनके लिए टिफिन बनाया और आकर के मैं बैठ गई, लेट गई थी बेड पे, और कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना तो मैं फिर क्या करती हूँ, नहाती हूँ सबसे पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नहा ली हूँ। नहा करके अपनी मतलब जो डेली का जो श्रृंगार होता है ना वो करती हूँ, और उसके बाद में फिर पीती हूँ एक कप चाय। और फिर करती हूँ घर के जो ज़रूरी ज़रूरी काम है ना, जो मतलब जिनके बिना तो सरना ही नहीं है, जो हमें करने ही करने हैं। तो उस दिन मैं सिर्फ उतने ही काम करती हूँ और पूरा दिन खुद को आराम देती हूँ। तो भाई आज का दिन जो है आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पूरा घर फैला हुआ है, जब से बच्चे गए हैं ना तब से। जैसा बताया, सिर्फ मैंने नाश्ता ही बनाया है, बाकी कुछ भी मैंने समेटा नहीं है। तो अभी पहले मैंने खुद को समेटा है, यानी कि खुद को नहा धो करके ठीक ठाक किया है। होते हैं ना कि नहाने के बाद ना मतलब काफ़ी जो मन है ना वो हल्का हो जाता है। तो इसलिए खुद को तैयार किया है, खुद को समेटा है, और अब मैं एक कप चाय पीऊँगी ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले। और उसके बाद फिर घर को समेटते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गृहिणी का वो दिन जब कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है, आप देख सकते हैं। साड़ी पहनने मतलब साड़ी पहनने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आलस आ रहा था, कि मतलब टाइम लगता है ना साड़ी पहनने में। तो आज मैंने सूट ही डाल लिया है, तो आज सूट में ही मैं सब घर के काम करने वाली हूँ। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। आपको रूम की हालत दिखा देती हूँ, मतलब कैसा हो करके रखा है। अभी मैंने कुछ समेटा नहीं है, बस ज़रूरी ज़रूरी जो जैसे कंबल वगैरह थे ना वो मैंने सुबह में समेट दिए थे। इतना भी गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने जो सूट डाल रखा है ना उस पर प्रेस की थी, क्योंकि उस पर सलवटें पड़ी हुई थी, तो उस पर प्रेस की है अभी मैंने। और बाहर का दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं बाहर का माहौल। सोफे वगैरह सब अव्यवस्थित हैं, बच्चे सुबह नाश्ता करके गए थे, प्लेट वगैरह रखी हुई है। और बाहर मौसम तो ठीक ठाक है, धूप मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोतल वगैरह पड़ी हुई है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये 4 जुलाई का है, और ये आप तक आना था 5 जुलाई को। तो फिर मतलब मेरा कुछ ऐसा ही मन था, मतलब था ही नहीं बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह डालने का। तो मतलब ये मैंने इतना शूट तो कर लिया था, लेकिन एडिट वगैरह, क्योंकि भलाई से कितना भी छोटा व्लॉग हो एडिट तो उसे करना ही होता है, तो मैंने एडिट नहीं किया था। तो 5 तारीख को मैं आप तक व्लॉग नहीं पहुंचा पाई थी। वैसे तो मैंने खुद को मोटिव कर रखा है अच्छे से कि मुझे डेली व्लॉग डालने ही डालने हैं, लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पर कितना भी मोटिवेशन मिल जाए एक समय पे ना मतलब थोड़ा बहुत जो इंसान रहता है ना वो हिम्मत हार ही जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी का तो चलता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और जैसा मैंने बताया आज काफ़ी सारा मेरा काम जो है वो फैला हुआ है। तो किचन भी आपने देखा काफ़ी फैला हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बने, तब तक मैं अपना जो थोड़ा बहुत है जितना हो सके उतना तो मैं समेट ही लेती हूँ। तो मैंने जो भी मतलब फैला हुआ था ना सामान, सबको उनकी जगह पे लगा करके और एक बार सूखा कपड़ा मार दिया था। और बर्तन तो सिंक में जायज़ सी बातें होंगे ही, और है क्योंकि बर्तन अभी मैंने साफ़ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे दूध भी आज फ्रीज में ही रखा हुआ है। वैसे ज़्यादातर मैं अब कल ना दूध को दिन में ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि दूध ख़राब हो जाता है भलाई से कितना भी फ्रीज में रखा रहे। जब शाम को डायरेक्ट गर्म करते हैं ना तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। लेकिन आज मैंने गर्म नहीं किया है, तो बाद में मैं कर दूँगी।
इसके बाद में ये हैं बर्तन जो कि रात के हैं, और जब ये टोकरा खाली होगा तभी इसमें दूसरे बर्तन साफ़ करके रखे जाएंगे। तो चाय बन रही है, तब तक चाय में उबाल आता है, तब तक सोचा कि क्यों ना अपना ये काम भी समेट दूँ। ये कुछ मसालदानी की डब्बी है, जैसा कि मैं हमेशा डब्बे ढक्कन धोती ही रहती हूँ, डेली में कुछ ना कुछ जो निकलता है उसको साफ़ करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जचा दिए हैं उनकी जगह पर, और टोकरा भी खाली हो गया है, जो कि मैं चाय पीने के बाद में ये काम पूरा अपना समेट दूंगी। उसके बाद में जैसा मैंने बताया दोपहर का खाना भी बनाना है, और दोपहर के खाने में सोच रही हूँ कि मंगोड़ी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी जैसे कुछ हरी सब्ज़ी तो है नहीं, गर्मियों में सब्जियों की बड़ी आफत होती है, और मतलब यही भिंडी, अरबी, ग्वार की फली, हेर फेर कर यही सब्जियाँ मिलती हैं। तो भाई चाय तो पी ली है, और अभी कमर कसनी है काम करने के लिए, और सुबह से थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो गया है ये सब करते करते। तो अभी मिलाऊंगी अपनी फ्रेंड को कॉल, और फिर मैं पूरा घर बात करते करते समेट दूंगी, चकाचक कर दूंगी। और पर हाँ, शूट नहीं करूंगी। तो पहले मैं पूरा काम समेट लेती हूँ बातें करते हुए, और फिर आपसे मिलती हूँ उसके बाद में। यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए पूरे घर की साफ सफाई आप देख सकते हैं कर ली है टोटली, और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, यानी कि रसोई का जितना भी काम था ना सब मैंने ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद में मैंने बातें करते हुए सब्जी की तैयारी भी कर ली थी, जैसा मैंने बताया सोयाबीन की मंगोड़ी बनाने वाली हूँ। और आप लोगों से एक बात पूछनी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं ना गैस के ऊपर जो ये तेल जैसा दिख रहा है स्लिप के नीचे, इसका क्या हो सकता है, क्योंकि इसको साफ़ भी करते हैं ना तो भी ये निशान ऐसा कि ऐसा ही बना रहता है, और ये मतलब हटता नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने तो जहाँ तक करना था ना करके देख लिया, ये हटता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे। जीरा ख़त्म हो गया था तो लेकर के आई अंदर से। वैसे तो राशन भी ख़त्म होकर के रखा है, थोड़ा बहुत ही बाकी है, राशन भी मंगाना है। तो यहाँ पे सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था पानी में, और सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, मतलब ज़्यादा ये मतलब दही वगैरह डाल करके नहीं बनाने वाली हूँ। तो वहाँ पे तेल गरम हो रहा है, तब तक मैंने सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लिया है। और आलू मतलब बन रहे हैं, मतलब आलू जब तक गलते हैं ना तब तक मैंने अपना ये काम कर लिया था। तो यहाँ पे आलू ऑलमोस्ट गल गए थे, और थोड़ी बहुत ही कसर थी जो कि सोयाबीन के साथ में पूरी हो जाएगी। और हल्का सा पानी रखा है, बिल्कुल सूखी रहती है ना, उसे बच्चे आजकल खाना पसंद करते नहीं हैं। आजकल बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। बड़े तो जैसे करते ही हैं कि हमें ये सब्ज़ी सूखी नहीं खानी है और इसमें हमें पानी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे भी करते हैं। तो अभी बच्चों के आने का टाइम हो गया है, और बच्चों का टाइम होता है ना उससे 10-12 मिनट पहले मैं गेट खोल देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, अगर बच्चों को 2 मिनट भी बाहर खड़ा रहना पड़े तो फिर उन्हें गुस्सा आने लगता है। और फिर जाहिर सी बात है, अगर हम सफ़र करके आए, बस में ही आते हैं, गर्मी भी रहती है, तो गेट टाइम पे ना खुले तो गुस्सा आ ही जाता है। और कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है, मान लो मैं भूल गई हूँ गेट खोलना और मुझे टाइम लग गया है, तो क्या कई बार तो क्या होता है, जैसे पंखे वगैरह चले रहते हैं, एसी ऑन रहता है, तो गेट फेर के रखती हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे बजाते रहते हैं और सुनाई देता नहीं है। तो इसीलिए मैं ध्यान में रख के 10-12 मिनट पहले गेट खोल देती हूँ। सांस चढ़ रहा है, ऊपर नीचे से गई हूँ आई हूँ ना, इतनी सी देर में सांस चढ़ गया, पता नहीं कभी कभी क्या होता है। आज सुबह में ज़रूरी काम ही किए थे, जितना मन था उतना, लेकिन कपड़े धोने ही धोने थे। तो शाम को मैंने मशीन लगा ली थी और कपड़े धो लिए थे। और यहाँ पे अर्पिता लगी हुई है रसोई में। जैसा भाई मेरा तो यही है, काम का ये नहीं है कि ये काम तो सुबह का ही है, सुबह ही होगा, या फिर ये काम शाम का है तो ये शाम को ही होगा। ड्रेस थी तो ड्रेस धोनी ज़रूरी थी, वैसे तो मतलब चल भी जाता। और फिर ये भी होता, अगर मैं अब मशीन नहीं लगाती ना, अब कपड़े नहीं धोती, तो फिर कल में ना और ज़्यादा कपड़े हो जाते, क्योंकि मेरे घर में कपड़े पता नहीं होते ही ज़्यादा हैं। और आप लोग नोटिस भी करते होंगे, हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ, और फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बच्चे ही बच्चों के
के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को सुखा दिया है और अर्पिता इस टाइम लगी हुई है रसोई में। वो बना रही है ब्रेड पकोड़े, जैसा कि उसका कुछ अलग खाने का मन रहता है हमेशा। तो यहाँ पे ब्रेड पकोड़े बन करके हो गए हैं तैयार। आप भी आ जाइए, स्वादिष्ट पकोड़े एकदम, सच्ची बता रही हूँ, अच्छे थे, टेस्टी थे और गर्मी अपनी चरम सीमा।